हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकचोदी किए हुए। लैपलेस लैपलेस ट्रांसफॉर्म आखिर ये होता क्या है, बहुत ही जानना ये सोफिस्टिकेटेड सा नाम लगता है सर। लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लैपलेस ट्रांसफॉर्म में सर टाइम वाला फंक्शन जो है वो फ्रीक्वेंसी वाले फंक्शन में चेंज होता है, और फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन जो है टाइम वाले में चेंज होता है। ठीक है, लैपलेस में क्या होता है, टाइम वाला फंक्शन फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन टाइम में चेंज होता है। ठीक है, वही लिखा है मैंने, टाइम वाला फंक्शन फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी वाला टाइम में। हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एस में लिख दिया, आपको कुछ भी लिख दो। ये देखिए, टाइम वाला फंक्शन फ्रीक्वेंसी वाले फंक्शन में और फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन टाइम वाले फंक्शन में चेंज हो जाता है। ये होता है साहब हमारे किसमें, लैपलास में। बहुत सही, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ, तो इसका एक फॉर्मूला है क्या, टाइम वाले फंक्शन को टाइम वाले फंक्शन को फ्रीक्वेंसी वाले फंक्शन में चेंज करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, लैपलेस और कोष्टक एफ टी मतलब टाइम वाला फंक्शन। ठीक है, एफ टी मतलब क्या है, एफ टी मतलब टाइम वाला फंक्शन, टाइम वाला फंक्शन। कोई दिक्कत कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी और इंटू टी टी। ये हो गया सर हमारा फ्रीक्वेंसी वाले फंक्शन में चेंज हो गया। इस पूरे को फ्रीक्वेंसी वाले फंक्शन बोल सकते हैं। इसे अब याद करने की एक अच्छी सी ट्रिक बताते हैं आपको। ये देखिए, इसे मान लो इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी को मान लो सर हम लोग पेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पेंट, जो हम पहनते हैं वही पेंट मान लेते हैं इसे। और टीटी को मान लेते हैं सेट, टीटी को सेट मान लेते हैं। फिर क्या आएगा, फिर बचा ये तो दो चीज, ई की पावर माइनस एस टी बची, ये दो चीज बची है बस सर। क्या बची है, ई की पावर माइनस एस टी और ये एफ टी। ठीक है, ये दो चीजें बची हैं, बस काम खत्म। e की पावर माइनस एस टी और एफ टी। ठीक है, टी इस पूरे को कहते हैं फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन। फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन क्या है, एक बार फिर से बताते हैं। पेंट सेट पे पेंट क्या था, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, सेट क्या थी, टी और इनके बीच में क्या था, e की पावर माइनस एस टी और एफ टी। ठीक है, एफ टी यही वाला फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। कोई दिक्कत नहीं। अब बात आई कि साहब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, आप भूल गए हो। कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ, इसीलिए तो हूँ, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब इंटीग्रेशन u इंटू वी का क्या होता है, u इंटू वी डी एक्स का हम लोगों ने 11th और 12th में पढ़ा था शायद, बताओ। हाँ बिल्कुल सही, u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, v का इंटीग्रेशन dx, इसके बाद जो डिफरेंशिएशन का आए और v dx का इंटीग्रेशन करके आए, उन सब का हम लोगों को दोबारा इंटीग्रेशन कर देना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वही हमने लिखा। सबसे पहले साहब डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले साहब डिफरेंशिएशन करना है
फिर डिफरेंशिएशन ये वाला, इसके बाद इंटीग्रेशन v का करना है, ठीक है। फिर साहब पूरे का इंटीग्रेशन, इसके बाद ये इन दोनों की वैल्यू निकल आए, इसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन करके काम खत्म करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? बहुत सही नहीं है, ठीक है। ये जो है ये ट्रिक है, इसे मत करो यार, मैं भी नहीं याद करूंगा इसे, ठीक है, छोड़ देते हैं इसे। क्या था एक बार फिर से देखते हैं लैपलास। आप लोगों को मेरी कसम है साहब, आप लोग फिर से एक बार बिना देखे लैपलास का फॉर्मूला लिखेंगे। लैपलास फार्मूला करता क्या है, वो साहब टाइम वाले फंक्शन को फ्रीक्वेंसी वाले फंक्शन में चेंज कर देता है, ठीक है। तो वही इसका फार्मूला है एल इंटू एफ टी यूएल इंटू टाइम वाला फंक्शन, ठीक है। उसका इसे हम लोगों को फ्रीक्वेंसी वाले फंक्शन में चेंज करना है। उसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी और टी टी बराबर ये हो गया साहब, ये हो गया साहब पूरा फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत आसानी से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है। अब बात आई कि साहब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एस टी क्या होता है, हम वो भी भूल गए, तो वो भी बताएंगे, हम ही बताएंगे, और कौन बता रहा है भैया, कतई परेशान ना हो। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एस टी इंटू टी का इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस एस टी और टी के साथ में जो है उसका अपॉन कर देते हैं माइनस एस। याद आया? बहुत सही। अब मुझे थैंक यू मत बोलना, बस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल भी कराओ। आप लोग कहेंगे कि साहब इसका एक एग्जाम्पल हो जाए तो बहुत बढ़िया। लैपलास ऑफ वन का देखो, लैपलास ऑफ वन का देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ये हमारे सबसे पहले हमने इससे फार्मूला को पेंट बनाया, सेट बनाया e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी, ये बचा e की पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह वन है तो वन कर दिया, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी वी टी, इसका हमने इंटीग्रेशन बताया था आपको, e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और इसका फार्मूला हमें पता है। अगर पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ट्री की जगह अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये इन्फिनिटी ये हो गया 0, किसी में इन्फिनिटी का, किसी चीज में इन्फिनिटी का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ठीक है। और किस ये यहाँ पे इन्फिनिटी रखी, इसकी वैल्यू हो गई इन्फिनिटी इंटू कुछ, तो बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, इन्फिनिटी वैल्यू आ गई अपॉन माइनस एस, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, तो 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और यहाँ पे 0 e की पावर 0 1 अपॉन एस, ठीक है। एक को छोड़, हाँ ठीक है, यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है, बहुत सही साहब। तो हम एक चीज़ करते हैं, ये इसका पार्ट है तो इसमें मुझे कंफ्यूजन होगी, तो उसके लिए आप 2 मिनट का वेट करके इसका कलर चेंज कर देते हैं, सही रहेगा? क्या हो रहा है भैया, गुस्सा हो गए हमसे? मत हो गुस्सा भैया, मत हो गुस्सा भैया, मत हो गुस्सा। चलो चेंज हो गया है, चेंज हो गया है, हाँ। अब चलते हैं। अब बात आई कि वैसे कि सर हमने लैपलास एक का निकाला, इसके लिए हमें इतना 3 जाम करना पड़ा। अगर हम ऐसा कर लें कि कुछ स्टैंडर्ड चीज़ों का लैपलास पहले से ही निकाल के रखें
तो कितना अच्छा रहेगा। तो सर हमारा समय भी बचेगा और कुछ हमें झंझट भी करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, वही हम लोग करेंगे। लैप्लास ऑफ वन का 1/s हमने निकाला है, ये देखिए। ठीक है, लैप्लास ऑफ वन का 1/s होता है लैप्लास ऑफ e की पावर at का। ये अगर आप निकालोगे तो सॉरी, अगर आप निकालोगे तो साहब यही निकल के आएगा 1/s-a। ये क्या है, साइन प्लस तो माइनस pm, साइन प्लस तो माइनस pm। ये अभी आपको बताता हूँ, थोड़ी देर रुको। लैप्लास ऑफ e की पावर at का फार्मूला 1/s-a, लैप्लास ऑफ e की पावर -at का फार्मूला 1/s+a। ये कहना चाहता है, अगर एक की वैल्यू ये यहाँ पे ये प्लस तो नीचे माइनस, साइन प्लस at का यहाँ पे लिख देते हैं at का, ठीक है, साइन प्लस at का तो माइनस वैल्यू आएगी। यहाँ पे वैल्यू लिख दो साहब, क्या मैं भी लिखता रहता हूँ, आप लोग कह रहे होंगे। तो माइनस वैल्यू आएगी। एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ साहब, क्या वैल्यू आएगी, 1/s-a। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस तो प्लस, ठीक है, 1/s+a, ये इसकी ट्रिक भी हो गई है। हमें पता है कि हम लोगों को ये याद नहीं होंगे, इसीलिए ट्रिक के तहत याद करवाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है, अब तुम लोग हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, लैप्लास ऑफ साइन at का देख लो, a/s² + a² साइन at। ठीक है, लैप्लास ऑफ साइन h@, यहाँ पे h क्या है, h होता है हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है a/s² - a², a/s² - ट्रिक है हम यानी कि ये h होती h तो m मतलब माइनस हम hm। ठीक है, hm हम, इसीलिए ट्रिक है a/s² - a² a/s² साइन at का, साइन hat का a/s² a²। ठीक है, ठीक है भैया। वो क्या था, अरे लैप्लास e की पावर at का था यहाँ पे, यानी प्लस तो माइनस 1/s-a। हाँ, बहुत सही, बहुत बढ़िया। लैप्लास ऑफ साइन at का क्या हुआ, साइन at का हुआ s/लैप्लास ऑफ साइन at, हम यानी कि प्लस, यानी कि s/a² + s²। ठीक है, a/s² + a², a/s² - a²। ठीक है, इसी प्रकार cos at का भी हो गया। cos में s ऊपर है, cos इसकी ट्रिक देखो, cos ये लोग है, cos वाले में ऊपर s आता है, क्योंकि आखिरी में यस cos समझ रहे हो, इसीलिए s ऊपर आ गया। और साइन में ऊपर a आता है, s² ही रहेगा। cos at s² + a², s² - a²। ठीक है, साइन वाले में ऊपर a आता है, cos वाले में ऊपर s आता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हाँ, ये अब दो फार्मूला ये जो हैं, ये सबसे अलग फार्मूला है। ठीक है, ये आते हैं निग्रो फैमिली, निग्रो मतलब नाइग्रो। सबसे अलग ये दो फार्मूला, सबसे अलग इन द सेंस कि इनका जो है याद करना बहुत कठिन रहता है। लैप्लास ऑफ t की पावर n का देखो, n फैक्टोरियल अपॉन
एस की पावर n प्लस वन और अंडर रूट n प्लस वन अपॉन एस की पावर n प्लस वन। दो फार्मूला है, एक तो फैक्टोरियल n और s की पावर n प्लस वन। अब रही बात फैक्टोरियल n क्या होता है वो भी आगे बताएंगे। थोड़ी देर रुको, ठंड रखो। और अंडर रूट n प्लस वन अपॉन एस की पावर n प्लस वन। अब बात आई कि आप कब पहला और कब दूसरा यूज करना है, उसका भी चीज है हमारे पास। देखो n जो इसमें n है वो इंटीजर है। n अगर साहब इंटीजर हो, इंटीजर क्या होता है जिसका डिनोमिनेटर एक होता है, तो साहब n फैक्टोरियल वाला यूज करेंगे। अगर n साहब फ्रैक्शन हो तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर में एक नहीं, तो साहब ये अंडर रूट n प्लस वन वाला यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। मान लो ये f है, ये 5 है। 5 क्या है? इंटीजर है। इंटीजर तो फैक्टोरियल वाला यूज करेंगे। फैक्टोरियल 5 अपॉन n, और क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस वन। ठीक है, s की पावर 5 प्लस वन। 5 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 6। अगर ये है तो यहाँ पे ये कर देंगे। ठीक है, अब फैक्टोरियल कैसे यूज, यहाँ पे साहब अंडर रूट ये नहीं यूज, फैक्टोरियल ही है। ठीक है, फैक्टोरियल ही है ये, शायद ये अभी थोड़ी देर में मैं अभी आपको बताऊंगा। फैक्टोरियल कैसे यूज करेंगे इसके बाद हम लोग ये वाला देखेंगे। ठीक है, अब बात है साहब हाउ टू सॉल्व फैक्टोरियल। इसका कॉन्सेप्ट ये है, सीधा सा साधा कॉन्सेप्ट है साहब, ये है 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1। इतना फैक्टोरियल उसके आखिरी में बन आना चाहिए। 4 है तो 4 3 2 1, जब तक एक ना आ जाए साहब काम करते रहो। अब जैसे कि ये फैक्टोरियल 7/2 ऐसे कैसे करेंगे, तो 7 को a तक ले जाओ। इसकी ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है साहब, 7 में से 2 घटाओ, 5 2 5 3 5 3। इसकी ट्रिक छोड़ो, क्या करना है हमें, ट्रिक से कॉन्सेप्ट देखेंगे हम तो। ठीक है, ट्रिक छोड़ते हैं इसे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये ट्रिक मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। अब आ जाते हैं साहब, एक और फार्मूला था हमारा ये एल सी की पावर 80। ये क्या था, 1 अपॉन एस माइनस ए लॉग सी। ए लोग चोर हैं, ये ऐसे याद कर लो, ए लोग चोर हैं। सी की पावर 80, सी क्या है मुझे भी नहीं पता, आगे क्वेश्चन आएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। 1 अपॉन एस माइनस ए लॉग सी, ए लोग चोर हैं। ठीक है, अब एक बार हम लोग रिवीजन करें, आपको मेरी कसम, एक कॉपी उठाओ और लिखेंगे, हम भी लिखेंगे और आप भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप कहीं और पे लिखो। सबसे पहले लैप्लास आया साहब एक का 1 अपॉन एस। ठीक है, लैप्लास आया साहब लैप्लास आया साहब साइन ए टी का। ठीक है, लैप्लास साइन का क्या आया, हाँ साइन का आया ए अपॉन एस स्क्वायर। हम इसमें एस तो है नहीं तो माइनस होगा तो प्लस, और ऊपर एस। ठीक है, लैप्लास आया साइन ऑफ एच ए टी का। हम याद रखो इसमें ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लैप्लास ऑफ कॉस का, कॉस तो ऊपर एस आएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, लैप्लास ऑफ कॉस एच ए टी, हम एस स्क्वायर
स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब लैप्लास ऑफ ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है, माइनस तो प्लस, प्लस है, प्लस माइनस ई की पावर एस टी, प्लस माइनस, इन दोनों में मुझे भी कंफ्यूजन लग रही है, तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। यार इंसान हूँ, भूल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार भाई। हाँ ये देखो 80 है, 80 यहाँ पे है, ठीक है, प्लस माइनस और तो सही होंगे, साइन 80 ए कॉस, ये तो मैंने लिखे नहीं, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, ये दोनों भी याद करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। कहाँ पे ई की पावर माइनस 80, एस टी नहीं, एस टी तो सब लैपलेस वाले फार्मूले में था, बिगाड़ देते हैं ये पूरा ही। ई की पावर माइनस 80, ई की पावर 80 माइनस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है, ये लैपलास के कुछ फार्मूले हो गए, दो रह गए। इससे पहले साहब मैं लैपलास का फार्मूला क्या था, लैपलास ऑफ एफ टी क्या होता था, पेंट लगाओ 0 से इंफिनिटी, हाँ, पेंट और सेट बनाने के बाद ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी, ठीक है, ये मेन लैपलास का फार्मूला था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो फार्मूला ले गए हैं, एक तो वो भी हम लोग देख रहे हैं, इसे हटाना पड़ेगा सा, एक लैपलास ऑफ टी की पावर एन, ये एन फैक्टोरियल ही है साहब, ठीक है, एन फैक्टोरियल ही है ये। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ साहब ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले भी आप कर लिए जाएं। साइन ए कॉस वी टू साइन ए कॉस वी का क्या होता है, पहला वाला याद करना पड़ेगा, साइन ए कॉस वी का 1/2 साइन ए प्लस वी प्लस साइन ए माइनस वी, ठीक है, दो तीन चार